चिकन गुफा पे आया है, गुरु चरणन में बैठ के वैया ओम का ध्यान लगाया है। जद ध्यान गुरु का आया है, बस ओम नाम तू ध्याए जा। सतगुरु की यहाँ सेवा कर ले, भक्ति रस में नहाए जा। ओम गुरु वितरागानंद जी, जय गुरु विष्णु देवानंद जी, नित प्यारे तो जाए जा। सतगुरु की यहाँ सेवा कर ले, भक्ति कुंड में नहाए जा। कोठिकारी और महल खजाने साथ न कुछ भी जावेगा। मुट्ठी बांध के आया प्यारे, हाथ पसारे जावेगा। चाचा ताऊ और कुटुंब कबीला साथ न कुछ भी जावेगा। मुट्ठी बांध के आया तू तो हाथ पसारे जावेगा। जद समाजन का होवेगा तू मतात रह जावेगा। सतगुरु की यहाँ सेवा कर ले, भक्ति कुंड में नहाए जा। ओम गुरु वितरागानंद जी, जय गुरु विष्णु देवानंद जी, नित प्यारे तू ध्याए जा। सतगुरु की यहाँ सेवा कर ले, भक्ति रस ले जा। ओम नाम नू जपने से तेरे मन के मैल सब धुल जाएंगे। चिकन गुफा पे आके जब तुम गुरु सेवा में लग जाएंगे। ओम नाम के सुनने से भी मन के मैल सब धुल जाएंगे। गुरु शरण में आके जब तुम गुरु सेवा में लग जाएंगे। और भाग तो उसके खुल जाएंगे, हाँ भाग तो उसके खुल जाएंगे जो श्रद्धा भाव से आवेगा। सतगुरु की यहाँ सेवा करके भक्ति कुंड में नहावेगा। ओम गुरु वितरागानंद जी, सतगुरु वितरागानंद जी बार बार समझाए रहे। ओम नाम नू जप ले प्यारे, सबको ही बतलाए रहे। सतगुरु विष्णु देवानंद भी बार बार समझाए रहे। ओम नाम अनमोल प्यारे, संदेशा पहुँचा रहे। और मंगल प्रेम से बताए रहे, हाँ मंगल प्रेम से बताए रहे। सतगुरु उपदेश पुगाए जा। सतगुरु की यहाँ सेवा कर ले, भक्ति कुंड में नहाए जाओ। ओम गुरु वितरागानंद जी, जय गुरु विष्णु देवानंद जी, नित प्यारे तू ध्याए जा। सतगुरु की यहाँ सेवा कर ले, भक्ति रस में नहाए जाओ। सतगुरु महाराज इस बैकवर्ड इलाके में इन्होंने वासा कर लिया। धनी संगत को प्रेमियों, जिन्होंने इतने सहयोग से इनका तन मन धन से जैसा भी होता है जिसके पास वैसा इनको सहयोग टाइम टाइम के अनुसार दे रहे। जन्म है प्यारे जग में भवसागर तर जाने को। इसके बाद जिस अवस्था में हम खड़े हैं, इसके बाद पता नहीं यहाँ से जब ये संसार छोड़ देंगे क्या जुनी मिले क्या नहीं। प्रेमियों, ये बड़े भाग्य की बात है कि हम इस जुनी में इंसान की सब कुछ कर लेते हैं। एक हमारे सफेद गूंगे बाबा जी ने यहाँ पर लिख रखा, जय हो
हमारे सतगुरु रहे बताए दलाली लालन की। हमारे सतगुरु रहे बताए दलाली लालन की। इन्होंने कोई भेद नहीं रखा प्रेमियों, कोई अड़चन नहीं बीच में रखा, स्पष्ट बता दिया। लाल पड़ा मैदान में और धूल रहा लिपटा, लाल पड़ा मैदान में रहा धूल लिपटाए, हरिहर रहा धूल लिपटाए। कहीं पर फंक्शन हो रहा था प्रेमियों, कुछ मारे वर्गे नारायण चले, उन्होंने कहा भी मारे में जितने कुछ है हम कुछ छोड़ के आवांगे। किसी ने कुछ छोड़ा, किसी ने कुछ त्यागन कर दिया, इनके अर्पण कर दिया। एक लगा कहने भाई हमने तो आज तक सत्संग में आना छोड़ दिया। सबसे बड़ा नियम है? लाल पड़ा मैदान में और धूल रहा लिपटा, नुगरे नुगरे लक लक जावे रे जुगनू ने लिया उठाए दलाली लालन की। हमारे सतगुरु रहे बताए दलाली लालन की। जब मूर्ख नु मूर्ख मिल जाएगा ना, मूर्खताई की बात करेगा। अगर जो किसी को समझदार आदमी मिल गया, समझदारी की बात करेगा। इधर से अंधा आवे था और इधर से अंधा आया, इधर से अंधा आवे और इधर से अंधा जाए, अंधे को तो अंधा मिल गया, रास्ता कौन दिखाए दलाली लालन की। जय हो। हमारे सतगुरु रहे बताए दलाली लालन की। प्रेमियों लास्ट कली है, इसमें सारा ही कमियों ने निचोड़ दिया है कि जिन लोगों ने समझ लिया कि तुमने क्या करना है, क्या करना चाहिए, हैं? यूं मेहंदी के पात में और लाली लखी न जाए, मेहंदी के पात में चमका दूं उसे लाली चमकती नहीं है। यूं मेहंदी के पात में और लाली लखी न जाए, लाली लखी कबीर ने और लाल लाल गए हो दलाली लालन की। हमारे सतगुरु रहे बताए दलाली लालन की। बोलिए श्री सतगुरु महाराज। सजनों, मातृशक्ति हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहे सुने भव विधि सब संता। कितना अच्छा आप सुन रहे थे भजनों के द्वारा। सब प्रभु की कथाएं हैं। जैसे परमात्मा अनंत है, ऐसी उसकी कथा अनंत है। चाहे वो भजनों के द्वारा कहें, चाहे शास्त्र के अध्ययन के द्वारा कहें, या अनुभव के द्वारा कहें, वो सब भगवान की कथा है। और देखो, हम जो भी करते हैं वो अपने लिए, ना कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। परमात्मा हमें स्वतः प्राप्त है। परमात्मा से हम अलग थे नहीं, हैं नहीं, हो नहीं सकते। लेकिन उसे भूल जाते। जब हमारे चित्त पर मल विक्षेप आवरण का पर्दा आ जाता है तो फिर हम उसे भूल जाते हैं। उसे जानने के लिए ही हम सब प्रयास करते हैं, चाहे वो ध्यान के द्वारा, जाप के द्वारा,
या सेवा के द्वारा, दान पुण्य के द्वारा जो भी हम कर्म करते हैं वो परमात्मा को जानने के लिए। और वो किसी कर्म का विषय भी नहीं है। जब उसकी कृपा होती है तभी उसे हम जान पाते हैं। गुरु बृहस्पति जी के एक पुत्र थे कच नाम के। वो कहने लगे, गुरुदेव मैं अपने स्वरूप को जानना चाहता हूँ, शांति को प्राप्त होना चाहता हूँ। बृहस्पति जी ने कहा, बेटा त्याग। वो घर बार छोड़कर जंगल में चले गए, तपस्या करने लगे। कुछ वर्षों के बाद बृहस्पति जी ने दर्शन दिए तो कच कहने लगा, गुरुदेव मैं अपने स्वरूप को नहीं जान पाया, शांति को प्राप्त नहीं हुआ। तो बृहस्पति जी कहते हैं, फिर बेटा सर्व त्याग। कच के पास जो दंड कमंडल वस्त्र थे वो सब त्याग दिए, दिगंबर हो गए, नंगे हो गए। फिर तपस्या करने लगे। कुछ वर्षों के बाद बृहस्पति जी ने फिर दर्शन दिए तो कच ने वो ही प्रश्न फिर किया कि गुरुदेव अभी मैं शांति को प्राप्त नहीं हुआ, अपने स्वरूप को नहीं जान पाया। बृहस्पति जी ने वो ही शब्द कहा फिर भी कि सर्व त्याग, और आकाश मार्ग से चले गए। कच सोचने लगा, अब सर्व त्याग करने के पास मेरे क्या है, बस एक शरीर है, बाकी और कुछ नहीं। इसे गड्ढे में गिराकर नष्ट कर देता। लेकिन फिर सोचा कि साधना करने का यही तो एक यंत्र है, इसे गड्ढे में गिरा के नष्ट कर दूंगा तो फिर क्या। विचार किया, पिताजी के पास स्वर्ग में ही चलता हूं। सूक्ष्म तो हो ही गया था तपस्या से, स्वर्ग में ही चला गया। तो देवताओं की सभा लगी थी, बृहस्पति जी प्रवचन कर रहे थे। जाकर एक कोने में बैठ गए। जब सभा विसर्जन हो गई, बड़े नम्र भाव से दंडवत प्रणाम किया और कहने लगा, गुरुदेव मैं उस सर्व त्याग को जानने के लिए आया हूं जिसे आप बार बार कहते। बृहस्पति जी कहते हैं, बेटा तेरा जो चित्त है इसमें जो चंचलता है, इसमें जो विक्षेप है, उसका ही सर्व त्याग करना है, ना कि घर बार और वस्त्रों का। अर्जुन ने भी यही कहा प्रभु से, हे प्रभु इस मन की गति को रोकना वायु की तरह बड़ा दुष्कर है। तो हम जो भी साधन करते हैं इस मन की गति को रोकने के लिए ही। जब इस मन की गति रुक जाती है, सर्व त्याग हो जाता है। और जब तक ये मन चंचल है, हम कुछ भी त्याग दें, घर त्याग दें, परिवार को त्याग दें, वस्त्र त्याग दें, लेकिन मन की चंचलता को अगर हम नहीं रोक सके तो हमने कुछ नहीं किया। जो भी साधन हम करते हैं वो इसकी गति को रोकने के लिए। समाधि में भी हम तभी जाते हैं जब